अगर देखा जाए तो YR स्पाई-यूनिवर्स और अभी आने वाली फ़िल्म जो दिसंबर में आने वाली है धुरंधर, उन दोनों के जॉनर्स में ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। जहाँ पर YR स्पाई-यूनिवर्स एक एक्शन प्लस स्पाई थ्रिलर मूवी थी, ठीक उसी तरीके से धुरंधर की कहानी को रचा गया है, जहाँ पर हमें ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंसेस तो अभी कई सारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ बात आती है स्पाई या फिर वैसी कोई और सीन्स की, तो भले धुरंधर के ट्रेलर में वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, बट आई एम श्योर कि मूवी में ऐसे सीन ज़रूर से रहेंगे जो फ़िल्म को एक सटल वे में ही सही बट अ वेरी गुड स्पाई थ्रिलर फ़िल्म भी बना सके। एंड अभी तक फिल्म के टीज़र और ट्रेलर मतलब धुरंधर के टीज़र और ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अगर YRF स्पाई-यूनिवर्स भी इसी तरीके से रहता, मतलब मैं मानता हूँ कि उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो फिक्शनल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टोरी होती या फिर जो ट्रीटमेंट होती उसे रियल इंसिडेंट से उठाया जाता, या फिर कह सकते हैं या फिर किसी तरीके से क्रिएटिव लिबर्टी लेकर बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स को फिक्शनल इंसिडेंट्स में बदल कर सारे इंसिडेंट्स को एक दूसरे के साथ क्रॉसओवर करवा के एक कहानी को रचा जाता, जो कि ऑफ कोर्स राइटर्स कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो उसके बाद जो हमें एंड रिजल्ट देखने को मिलता वो काफ़ी बेहतर होता। एंड आज के वक्त पे जिस तरीके से YRF स्पाई-यूनिवर्स सफ़र कर रहा है उस तरीके का सिनेरियो किसी भी हाल में नहीं आता। बट एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, एंड आफ्टर इट पठान के मैसिव सक्सेस के बाद मे बी YRF लाइक स्पाई-यूनिवर्स के मेकर्स को लगा होगा कि नहीं, हमें और ज़्यादा ग्लोबल जाना है और ऑडियंस को रीच करना है, तो हमें अपनी फिल्म में ऐसे सीन्स और खास करके ऐसी स्टोरी लाइन को डालना पड़ेगा जो कि मैसिव पॉपुलेशन को अपीस करे। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी जो एक्चुअल टारगेट थी मतलब इंडियन ऑडियंस, उनसे ही खुद का पीछा छुड़ा लिया। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको केवल पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश को ही केवल विलन दिखाना है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसके आगे भी जा सकते हो, CIA या फिर कह सकते हैं रशिया के जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप होकर एक अच्छी कहानी को लाइक गढ़ सकते हो, जो कि एक इंटरनेशनल स्पाई फिल्म में होते ही है। बट उन सारी कहानी की जो रूट्स रहती है उसे लिखा ही इस तरीके से जाता कि मैसिव, खास करके इंडिया की मैसिव पॉपुलेशन उन सारी फिल्मों से कनेक्ट कर पाती और समझ पाती कि हमें जो इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं इस फिल्म में वो रियलिटी में हुए हैं, बट उन्हें फिक्शन कैरेक्टर्स के थ्रू इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम मल्टीपल इवेंट्स को या फिर कह सकते हैं मल्टीपल ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स को एक मूवी से दूसरे मूवी में क्रॉस ओवर होते हुए देख सकते हैं। एंड अभी रिसेंटली कहीं पे न्यूज़ आई थी कि धुरंधर जो है वो एक्चुअली 7 घंटे की 8 घंटे की ऑफिशियल कट की है। सो मे बी मेकर्स इस चीज़ पे भी लाइक जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब धुरंधर का जो पहला सेगमेंट है जिसे काट के रिलीज किया जाने वाला है, अगर वो अच्छी तरीके से वर्क कर गई तो फिल्म का सेकंड पार्ट भी आएगा, जो कि एक्सटेंडेड कट वर्जन को हटाकर उसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है उसमें। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी हमें एक अलग यूनिवर्स क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। बट अभी हम टॉपिक से ज़्यादा नहीं भटकते, हम रहते हैं YRF स्पाई यूनिवर्स की तरफ ही, कि किस तरीके से वो एक जेन्युइन स्पाई यूनिवर्स फिल्म बन सकती थी और एक यूनिवर्स को ऐसे दिशा में ले जा सकती थी जहाँ पर हमें अगेन नॉर्थ एंड साउथ का कोलैब देखने को मिलता है। और सिर्फ ही नहीं, हमें कई सारे और मल्टीपल इंडस्ट्रीज से एक्टर एक पर्टिकुलर फिल्म में या फिर एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में फीचर होते हुए देखने को मिल सकते थे। बट विद द फिल्म War 2 दे रूइंड इट ऑल, एंड YRF स्पाई यूनिवर्स इस हद तक बर्बाद हो चुका है कि अभी जो दिसंबर में आने वाली थी उनकी अगली फिल्म, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म होने वाली थी इस यूनिवर्स में जिसका नाम था अल्फा, वो शिफ्ट हो चुकी है। जिसे देखकर मुझे लगता है कि हाँ, वो कम से कम एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन उसे लेकर ये भी पता चलता है कि मेकर्स अब कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी फिल्म को लेकर। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एक यूजुअल पैटर्न को यूज़ करके अल्फा की भी कहानी को लिखा हो या फिर इस फिल्म को तैयार किया हो, बट आफ्टर सीइंग द मैसिव फेलियर ऑफ War 2 वो समझ गए कि ऑडियंस अब इस तरीके से फिल्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं कि फिल्म में कई सारे चेंजेस किए जाएंगे, जिसके बाद फिल्म ऑफिशियली रिलीज होगी, जहां पर उस चीज़ को कवर अप करने के लिए मेकर्स तो ये कह रहे हैं कि उन्हें VFX और CGI के लिए और वक्त चाहिए। पहले हमने पठान एंड इवन War 2 में भी देखा है कि उन्होंने किस तरीके का CGI एंड VFX का काम किया था, बट कोई बात नहीं, हम होप रखते हैं कि शायद उन्हें समझ आ गया होगा कि अब War 2 जैसी फिल्में वैसे रिपीटेटिव स्टोरी लाइन के साथ नहीं चलने वाली है, एंड दे हैव टू शो समथिंग ग्रेट, नॉट इवन गुड, ग्रेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वेल, अब ये बात कहाँ तक सच है वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा जब अल्फा रिलीज होगी। बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे चेंजेस हैं जो अगेन YRF स्पाई यूनिवर्स वाले अपनी फिल्मों में कर सकते हैं, जो उनकी आगे आने वाली फिल्में हैं। भले हमें से सुनने को मिला है कि कई सारी फिल्में अभी होल्ड पे जा चुकी है, बट मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स को वो लोग ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टाइगर, जिम, पठान एंड कबीर, ये 4 कैरेक्टर्स एंड इवन जूनियर NTR के कैरेक्टर, दे नीड अ गुड क्रॉसओवर मूवी। अब उसके लिए वो लोग आदित्य धर को लेके आए या फिर किसी और बेहतरीन डायरेक्टर को लेके आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट उस यूनिवर्स की फिल्म को मतलब एक क्रॉसओवर फिल्म को बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होगा, उसके लिए उन्हें कई सारी फिल्में पहले रिलीज करनी पड़ेगी, जहां पर हम एक्चुअल में फिल्म के कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें अगेन एक कैमियो का खेल देखने को मिले कि एक कैरेक्टर दूसरी फिल्म में अपीयर हो रहा है, बस सिर्फ उतना ही तक उनका क्रॉसओवर इवेंट रह जाए, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ से कई आगे उन्हें स्टेप उठाना पड़ेगा, एंड मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंड मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ कि मेकर्स इस चीज़ को सीरियस लें
कि उन्हें रियल इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेके एक ऐसी कहानी को गढ़ना चाहिए जिसे मेजॉरिटी पब्लिक जानती है। जैसे हमें याद है पुलवामा अटैक, और उस अटैक को लेके उरी भी आई थी, और उसके बाद जब साल 2024 में आई थी ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर, तो उसमें भी पुलवामा अटैक का एक अच्छा खासा मेंशन था। एंड उसके बाद आर्टिकल 370 में भी हमें वो इंसिडेंट देखने को मिला था जिससे ऑडियंस काफी अच्छी तरीके से वाकिफ थी। एंड ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स और ऐसे कई सारी कहानियां ऑडियंस को इजी वे में अपनी फिल्म से कनेक्ट करवा देती है, जहां पर ये सारे इंसिडेंट्स काफी वक्त न्यूज में रहे थे एंड इट वाज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। तो ऐसी रियल कहानी को लेकर एक फिक्शनल स्टोरी में तब्दील कर देना, जो कि अल्टीमेटली एक ठीक तरीके से या फिर कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से इमोशनल और हमें अंदर ही अंदर पेट्रियाटिक फील करवा दें, ऐसी कहानी को तो फॉर श्योर YRF वालों को लिखना पड़ेगा। वरना आगे भी अगर वो लोग पाकिस्तान को मतलब उनकी ISI को ग्रे स्टेट में दिखाते रहे तो कई सारी ऐसी चीज़ें आगे भी हो सकती है जहां पर पूरी तरीके से इस YRF स्पाइनोवर्स को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। एंड ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर हमें अल्फा में वही यूजुअल पैटर्न देखने को मिला जिस तरीके का हमें एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान एंड इवन वॉर 2 में देखने को मिला था, या फिर अगर हम वॉर 2 को हटा भी दे तो उसके अलावा जितनी भी सारी सक्सेसफुल फिल्म रही है इस पार्टिकुलर यूनिवर्स में, अगर उन सारी फिल्मों के हम पैटर्न्स को देखें जहां पर वो एक ही तरीके की कहानी को बस अलग अलग कैरेक्टर्स से रिप्लेस करके ऑडियंस को परोस देते हैं, या फिर अगर इस कैटेगरी में हम वॉर एंड वॉर 2 को भी हटा दे तो उसके अलावा एक था टाइगर जिंदा है एंड पठान, वो बस इसी स्टोरी लाइन को फॉलो करती है जहाँ पर एक मेजर थ्रेट है हमारी नेबरिंग कंट्री से, और उस थ्रेट को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए हमारा लीड कैरेक्टर ही केवल आ सकता है। और उसी मिशन में उसे एक ऐसी कैरेक्टर मिलती है, मतलब फीमेल लीड मिलती है जो कि उसी नेबरिंग कंट्री से है जो हमारी एनिमी है, एंड वो भी उस चीज़ को एलिमिनेट करने में हमारे लीड कैरेक्टर की मदद करती है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव एंड बहुत ही ज़्यादा क्लीशे हो चुका है। NABC आगे चलते धुरंधर को अभी जो हाइप मिल रही है उसके टीजर और ट्रेलर के दम पे वो कई मायनों में समझ में भी आती है कि हाँ, ऑडियंस वांट्स टू सी समथिंग ब्रूटल, ऑडियंस वांट्स टू सी समथिंग रियल एंड ऑडियंस वांट्स टू सी समथिंग जो उनके कंट्री के फेवर में दिखाया जाए। एंड अगर धुरंधर वर्क करेगी तो उनमें इन सारी चीज़ों का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि YRF की स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्मों में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो आगे मैं बस यही होप करता हूँ कि अगर YRF स्पाई यूनिवर्स में आगे जितने भी आने वाली फिल्में हैं उनमें अगर चेंजेस कर दिए जाए और उन चेंजेस को सच में सीरियस लिया जाए, जहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग भी बने, इन सपोर्ट ऑफ द कंट्री भी बने, तो जिस डेड एंड की तरफ अभी ये यूनिवर्स आते हुए दिख रहा है मे बी वहाँ से ये थोड़ा करवट ले सकेगा। बट अभी के लिए तो बस हम वेट कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि ये सारी चेंजेस शायद हमें इस यूनिवर्स में देखने को मिल जाए, ताकि बॉलीवुड की द बिगेस्ट यूनिवर्स फिल्म खत्म ना हो जाए। एंड विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन धुरंधर और YRF स्पाई यूनिवर्स के बीच में जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ऑडियंस एक तरफ धुरंधर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अब किसी भी तरीके से परवाह नहीं है कि YRF स्पाई यूनिवर्स में आगे आने वाली फिल्म कौन कौन सी है। एंड मुझे क्यों लगता है एंड क्या लगता है कि अगर वो किस तरीके के चेंजेस करेंगे तो हमें अगेन एक नया यूनिवर्स बनते हुए देखने को मिलेगा, जिसके लिए ऑडियंस एक्साइटेड रहेगी। बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये जो भी बातें मैंने स्टूडियो में कही है वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से आप भी कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस बार में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।